तेजवी से जो मूर्ति नाम की पत्नी थी, उनके यहाँ भगवान नर नारायण भगवान प्रकट हुए। नर नारायण भगवान। अग्नि को जो पत्नी विवाही गई थी उसका नाम सुहा था। कन्या जो है सुहा नाम की कन्या थी। हम अग्नि में जो आहुति देते हैं उसमें सुहा शब्द का उच्चारण करते हैं। बिना सुहा शब्द के उच्चारण से अग्नि आहुति ग्रहण नहीं करते। और जो पितृगण को ब्याही गई उस कन्या का नाम था सुधा। जब पितरों को तर्पण करते हैं तो सुधा शब्द का उच्चारण करते हैं। बिना सुधा शब्द के उच्चारण से पितृगण अपना जल ग्रहण नहीं करते। और भगवान शंकर को जो विवाही गई उनकी उस कन्या का नाम सती था। पर सती के यहाँ कोई संतान नहीं, क्योंकि सती ने युवा अवस्था में ही अपने शरीर को त्याग दिया। और त्यागने का कारण स्वयं उनका पिता दक्ष था। अब विदुर जी कहते हैं कि हमारी समझ में ये नहीं आ रही कि भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति ने द्वेष क्यों किया। उनका स्वभाव ही अत्यंत सुंदर स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, आशुतोष है। क्या कारण रहा? तब मैत्री ऋषि कहने लगे कि देखो, जिस व्यक्ति को प्रभुता ऐश्वर्य मिल जाती है वो फिर अपने सामने सभी को तुच्छ समझने लगता है। जिस किसी को ऐश्वर्य मिला हो, प्रभुता मिली हो, उसको अहंकार ना हो, तो समझना चाहिए कि हमारी नंदनंदन श्याम सुंदर की उस जीव के ऊपर बड़ी अपार कृपा है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अस्तो जन जगमा जगमाही प्रभुता पाए जाए भगवान। ऐसा कौन? दक्ष को अपने प्रजापति होने का अहंकार था, अभिमान था। एक बार देवताओं की सभा बैठी हुई थी। उसमें भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी विराजमान थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। सभी के सभी दक्ष प्रजापति के तेज से प्रभावित होकर खड़े हो गए स्वागत सत्कार करने के लिए। केवल भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर खड़े नहीं। अब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, मेरे से बैठने लगे तो देखा कि भगवान शंकर भी बैठे हुए हैं। बस उसका क्रोध चल गया। अरे इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। मैंने इस बंदर से नेत्र वाले को अपनी सुशील कन्या विवाह दी और अपनी कन्या का ही भाग्य तोड़ दी। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, पर है तो अमंगल में, अमंगल वेश में रहता है, सर्पों की माला पहनता है, बड़ा बड़ा बुरा कहा। परंतु भगवान शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो प्रसन्न मुद्रा नहीं बैठे थे कि जवाब देने से अपनी ही हानि होती है। अपनी काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ राग बिगाड़ दे, मोह करे महान। नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला अपशब्द कह रहा है तो उसको सुन ले। आवत गाली एक है, उलट तो होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। उससे सामने वाले ने गाली दी, फिर हमने गाली दी, फिर उसने अनेकों गालियां हो जाती हैं। उसने जो एक गाली दे दी, बदले में गाली ना दो, वही एक ही रह जाती है। अब जब भगवान शंकर फिर भी शांत मुद्रा में बैठे, क्रोध और बढ़ गया।
उसको तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार ये संबंध टूट जाए फिर बनता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। रही मत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। नहीं तोड़ना चाहिए। परंतु जो अपने पद के अपने अहंकार में कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है, जो उस अहंकार में डूब जाते हैं उनकी बुद्धि विधाता के द्वारा हर ली जाती है। अरे ये वाणी ही तो है, अरे सुंदर वाणी बोल लो तो खुद भी शीतल होता है, सामने वाले को भी शीतल करता है। कागा किसका धन हरे कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर दे। कौआ जो है किसका धन हरता है, परंतु किसी को अच्छा लगता है क्योंकि उसकी वाणी बड़ी कर्कशा है, शब्द अच्छा नहीं लगता। और कोयल किसको दे रही है, किसको देती है, परंतु वाणी के प्रभाव से सारा जन उसका दीवाना हो रहा। कोयल कितनी सुंदर है, एक वाणी कितनी है। और जब भगवान शंकर के चरणों में त्रिलोकी नतमस्तक होती है, उन्हीं से ही दक्ष प्रजापति द्वेष कर रहा है। ये ऐश्वर्य सहन नहीं हो रहा। विद्या तप धन और सुदृढ़ शरीर युवा अवस्था उच्च कुल, ये तो सद्गुणों में सद्पुरुष में हो तो ये उसके आभूषण बन जाते हैं, और ये अगर बुरे मनुष्य के पास आ जाए तो यही उसके दुर्गुण बन जाते हैं, उसके अभिमान में डूब जाता है। अब उसने श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि आज के बाद इस शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। मैं ये श्राप देता हूं। भगवान शंकर फिर भी शांत मुद्रा में बैठे रहे, परंतु नंदीश्वर को क्रोध आ गया। नंदी बहन और नंदी ने तुरंत कहा कि ये दक्ष प्रजापति अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, जाओ हम श्राप देते हैं कि ये दक्ष प्रजापति इन यज्ञ कर्मों में फंसा रहे कि यज्ञ करने पर ये स्वर्ग फल मिलता है, ये यज्ञ करने पर ये फल मिलता है, ये स्वर्ग के लोग नहीं फंसा रहे, मुक्ति के धर्म से ये विमुख हो जाए। बिल्कुल जी ने श्राप दे दिया कि तुम हमको श्राप देते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जो भगवान शंकर के भक्त होंगे वो जगह जगह मांगते फिरेंगे। बड़ा श्राप है। भगवान शंकर को ये अच्छा नहीं। अरे उसने दे दिया तुम तो शांत रहते, उसने दिया फिर तुमने दे दिया फिर उसने दे दिया, क्या नाम होगा। और भगवान शंकर उस सभा में से निकलकर आ गए। और इधर दक्ष प्रजापति ने अनेकों यज्ञ किए और उस यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं किया। वो बार बार अपमान करता रहा। एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, सत्र का आयोजन था। बड़ी बड़ी देवांगनाएं अप्सराएं विमानों पर बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने जा रही थी। तो कैलाश पर्वत पर विमानों की भीड़ लगी हुई थी और आपस में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा कर रही थी। तो सती जी ने सुन लिया कि ये तो सब मेरे पिता के यज्ञ की बातें कर रही है, तो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, पता नहीं। और बेटी का हृदय तो ऐसा ही होता है, माँ बाप के पास जाने के लिए लड़ाई हो जाता है। अब वह भगवान शंकर के पास आई, चरणों में प्रणाम करके बोली, स्वामी देखो हमने सुना है कि आपके ससुर दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं।
हमको भी उस यज्ञ में शामिल होना चाहिए, जाना चाहिए कि देखो अपने के यहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अगर उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो हमारे अपने हैं, हम तो जा सकते हैं, हमारे निमंत्रण की क्या आवश्यकता। तो भगवान शंकर बोले देवी ये ठीक है कि हम अपनों के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, परंतु उनके यहाँ नहीं जिनकी बुद्धि अतिशय अहंकार के कारण दूषित हो चुकी हो, जो अपने सामने सबको तुच्छ समझते हो, ऐसे के यहाँ नहीं जाना चाहिए। देखो देवी अगर शरीर में बाढ़ लग जाए ना, घाव हो जाए तो जैसे तैसे रात्रि को नींद आ जाती है, परंतु अपने स्वजनों के द्वारा अपमान पूर्वक किए हुए वचन या किया हुआ अपमान वह उसको दिन रात बेचैन कर देता है, उसकी नींद गायब कर देता है, वो उसके मरने से भी बढ़कर हो जाता है। बाण का घाव भर जाता है परंतु दुर्वचनों का घाव ही नहीं भरता। वहां जाकर हमें कोई शांति नहीं मिलेगी, दुख ही उठाना पड़ेगा, नहीं जाना चाहिए। नहीं स्नेह नहीं आपका, नहीं आंगन में ने तुलसी बहाना चाहिए, कंचन वर्ष है। जहां स्नेह नहीं है, अपनापन नहीं है, प्यार नहीं है ना, पहुंचो तो उनको ये नहीं कि हमारी इस दृष्टि से देखना कि हमारे यहाँ क्यों आ गया, तो दृष्टि से देखना, क्रोध भरी दृष्टि से देखना। ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की बरसात ही क्यों ना हो रही हो, नहीं जाना चाहिए। देवी हम अपने यहाँ हमें क्या मतलब, उन्होंने नहीं बुलाया, वो उसने राजी है, ठीक है वो राजी, हम भी राजी, नहीं जाना चाहिए। मेरी बात मानो तो तुम्हें वहां जाकर सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता अहंकार से ग्रसित हो चुके हैं, और जिसके सिर पर अहंकार चढ़ जाए कि मैं जो करता हूं वही सही है, बाकी सब गलत है, वो फिर सामने वाले का आदर नहीं करता। तुम कह सकती हो कि तुमने भरी हुई सभा में मेरे पिता का सम्मान क्यों नहीं किया, तो देवी जो भगवान के भक्त होते हैं उनका सम्मान करने का तरीका ही अलग होता है। वो इन प्राणियों को नहीं, उन प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान को प्रणाम करते हैं, मानसिक प्रणाम करते हैं, सब में अपने भगवान के दर्शन करते हैं। हमारा तो मन गोविंद के चरणों में लगा हुआ है, हम तो सृष्टि के हर कण कण में भगवान को ही देखते हैं, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं, और सारे जगत को हम मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं कि सारा जगत कृष्ण में है। इतना कहकर भगवान शंकर चुप हो, चुप हो, पर सती ही नहीं मान रही। पति ने मना कर दिया, क्या करें। अब क्रोध की दृष्टि से इस प्रकार भगवान शंकर की ओर देखने लगी जैसे कि भगवान शंकर को भस्म कर देगी, इतना क्रोध बढ़ गया। भगवान शंकर मन ही मन विचार कर रहे हैं कि दोनों ही परिस्थिति में इसकी मृत्यु है। अगर मैं रोकूंगा तो ये इस वियोग में ही प्राण दे देगी, अगर ये वहां चली जाएगी तब भी ये नहीं बचेगी, तब भी इसके प्राण निकल जाएंगे। इस विषय में जो मेरे प्रभु की मर्जी होगी वही होगा, प्रभु पर छोड़ दिया। अब सती जी बाहर निकलती है जाने के लिए पिता के घर, बाहर निकली, थोड़ी दूर चलेगी, फिर कहीं मेरे पति रुष्ट ना हो जाए, फिर वापस आ। भगवान शंकर शांत
अवस्था में बैठे हुए। फिर भगवान शंकर की ओर देखती है, फिर क्रोध भरी दृष्टि से फिर पैर पटकती हुई बाहर निकल जाती है कि वहीं जाना पिता के यहाँ। अरे वहां मेरी जो है मौसी आई होगी, मेरी माँ है, बहन मिलेगी, कितने दिनों बाद आगे मेरा मिलने का मन नहीं करता है। कौन पुत्री अपने पिता की यहाँ नहीं जाना चाहेगी? वो फिर बाहर निकल जाती है। ये स्नेह जो है ना, ये बड़ा दुख प्रदान करता है। ये स्नेह का बंधन जिस जीव को लग जाए वो दुखी ही होता है। अब सरकार कई चक्कर लगा दी और आखिर में इतना क्रोध चढ़ा कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं तो जाऊं। तो चले निकले, अकेली जाती हुई देख तो नंदी और मणिवान मद आदि गण भगवान के साथ में हो लिए पार्वती जी के अकेली जा रही है। नंदी ने कहा कि हे माता, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, और उनकी ढेर की सामग्री भी साथ में दी और शीघ्रता पूर्वक अपने पिता की यज्ञशाला में पहुंची। तो वहां देखा कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर का अपमान कर रहा है। कहीं भी उनका भाग नहीं रखा गया। और कोई ऋषि कहता कि भगवान शंकर की यहाँ आहुति बनती है, नहीं नहीं, उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी विधियां भगवान शंकर की आहुति देने की रखी सबको निकाल दो। सती ने जब ये देखा, मन दुखी हो गया, अंदर गई तो माताओं और मौसी के दिए हुए उपहार सती ने स्वीकार नहीं किए। मन तो दुखी हो गया, मन दुखी हो गया। सब समझा रही है कि बेटी तुम्हारे पिता का दिमाग ही ऐसा है, क्रोध में भरे, क्योंकि बात का बुरा नहीं मानते। सत्य, हम बेटी को बहुत कहते हैं, मानते नहीं, अपने सामने किसी की नहीं सुनते।